हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए मेरा 2 वीडियो आपको निकल चुका है, आप लोग देखे होंगे। तो उसमें हमने बताया है कि डिटरमिनेंट क्या होता है, किस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है, और 4.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है वो हमने पूरा किया है, और 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है वो भी हमने बताया है। आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ये प्रॉपर्टी पढ़ने से आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उस एक्सरसाइज में केवल और केवल प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं। आपको देखो खोलने का तरीका तो आपको बताया गया है कि किसी भी क्वेश्चन को आप एक्सपेंड करके आंसर निकाल सकते हो, लेकिन जो 4.2 में क्वेश्चंस हैं उसमें जो क्वेश्चन है वो आपको कहेगा कि जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से आपको प्रॉपर्टी लगा करके उसका एक्सपेंड करना है, यानी उसका आंसर निकालना है। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वो प्रॉपर्टी क्या है। जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको हम लोग जान लेते हैं, और जब कंपटीशन के लिए पढ़ेंगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी उसमें हम जोड़ेंगे। लेकिन आज हम लोग 10 या 12 प्रॉपर्टी जो भी है हम लोग आज इम्पोर्टेंट वाले ही करेंगे, केवल जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपसे बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। पहला प्रॉपर्टी है कि यदि जो डिटरमिनेंट है, कोई भी डिटरमिनेंट है, जैसे मान लेते हैं एक डेल्टा है, इसमें एलिमेंट है A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C। क्या है? 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट। तो ये पहला प्रॉपर्टी कहता है कि अगर इसको जितने सारे रो है ना उसको आप कलम बना दो, यानी उसका ट्रांसपोज निकाल दो, तो क्या होगा ना, उसके डिटरमिनेंट वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जेम का तेम रहेगा। मतलब हम डेल्टा इतना दिए आपको, हम कहे कि डेल्टा डैश निकाल दीजिए। डेल्टा डैश का मतलब क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, मतलब जो रो है उसको हम कलम बना रहे हैं। तो ये कलम बना लीजिए पहले, तो क्या आ जाएगा A1, देखिए उसको रखिए, कलम बनाइए A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। ये क्या है हमने कर रखा है। एक प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आपने क्या किया, रो को आपने कलम बना दिया तो डिटरमिनेंट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, जेव का तेव रहेगा। मतलब अगर इसका एक्सपेंड किया जाए तो जितना डेल्टा होगा ना उतना ही डेल्टा डैश होगा। क्लियर है ना? तो बस प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, रो को कलम बना देंगे, तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जो नोट है, इसी प्रॉपर्टी को ऐसे भी आप कर सकते हो कि अगर ये डिटरमिनेंट ऑफ जो ए है ना वो क्या होता है, उसके ट्रांसपोज के बराबर। दिख रहा है ये? तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के क्या होगा, बराबर होगा। तो मैंने ये बात है, तो ये बहुत ही बड़ी ध्यान रखना है। चलिए इसका एग्जांपल कर लेते हैं, आपको प्रूफ दिखा रहे हैं 2 क्रॉस 2 का, जल्दी बन जाएंगे। वही 3 क्रॉस 3 में भी होगा। जैसे एक हम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ले रहे हैं, डेल्टा मान लो एक डेल्टा में 2 क्रॉस 2 के, इसमें 2 3, ठीक है ना, और ये 2, और यहाँ पे हम ले रहे हैं 4। क्लियर है ना? तो देखिए जब डेल्टा का आप वैल्यू निकालोगे ना तो क्या हो जाएगा, 2 चौका का 8 और माइनस 3 दूना 6, कितना आएगा ये 2 इसका आंसर। क्लियर? अब आपको क्या बोले हैं कि आप एक बार डेल्टा डैश ट्रांसपोज करो, रो को कलम बन दो आप, तो क्या हो जाएगा बताइए। तो जब ये बदलेंगे इसको ना तो पहले लिखो ये 2 और ये 3 कहां से जाएगा, यहाँ 3, और ये वाला इसको भी घुमा दो तो हो जाएगा 2 और ये 4। प्रॉपर्टी कहता है कि हम ये घुमा दिए ना, रो को कलम बना दिए, तो भी आंसर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर इसका आंसर 2 आया, इसका भी आंसर 2 आना चाहिए। देखते हैं क्या।
ये 2 चौके 8 और 3 गुना आंसर कितना आया? इसका मतलब नहीं कर सकते हैं, जो डेल्टा है वो डेल्टा डैश के बराबर। तो पहला प्रॉपर्टी क्लियर। पहला प्रॉपर्टी है कि आप ट्रांसपोज करोगे डिटरमिनेंट में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर में। क्लियर है ना? चलिए तो अब हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, चलिए तो आप देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि जो भी डेल्टा है यानी जो भी डिटरमिनेंट वैल्यू है, तो ये कहता है प्रॉपर्टी कि कोई भी 2 रो को या 2 कॉलम को आपस में एक बार इंटरचेंज करोगे तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना उसमें बस निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना? तो उसको समझ लेते हैं ये क्या करना चाहता है। तो एग्जांपल देखिए, डेल्टा हम कितना ले लिए? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। हम क्या कर रहे हैं ना, ये डेल्टा डैश हम क्या कर रहे हैं, r1 और r2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। r1 और r2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब बदल रहे हैं। r1 की जगह पे r2 को, r2 की जगह पे r1 कर रहे हैं। अब देखिए तो करेंगे तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर इस दोनों को, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को एक बार इंटरचेंज करोगे तो बस सामने बस निगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मान लो हमने चेंज किया तो ये डेल्टा डैश हुआ, और डेल्टा डैश में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको चेंज कर रहे हैं। तो देखिए ये वाला r2 का जगह r1 की जगह पे चला जाएगा, तो a2 b2 c2, और यहां क्या जाएगा a1 b1 c। देखिए इसके जगह पे इसको और इसके जगह पे इसको कर दिए। ये वाला था कि यहां करो, ये वाला था कि यहां करो। वहीं की इसको हम कुछ नहीं किए तो इसको उतार देते हैं a3 b3 c3। आपको बस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी कह क्या रहा है। प्रॉपर्टी कह रहा है कि एक बार इंटरचेंज कर रहे हैं। देखिए हम इसको और इसको आपस में जगह बदल दिए तो क्या होगा ना, ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप एक बार चेंज कर रहे हो तो यहाँ के सामने जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा ना उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बट निगेटिव से केवल मल्टीप्लाई होगा। मान लो कि अगर इसका हमने आंसर निकाल रहे हैं, इसका आंसर आ रहा है +2, तो अगर इसका आंसर निकालेंगे ना डेल्टा डैश का, एक बार चेंज करेंगे तो क्या कितना आएगा, -2 आएगा। अगर इसका आंसर आ रहा है -2 तो एक बार चेंज कर दिए तो उसका आंसर है कितना, +2। ठीक है ना? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि डेल्टा डैश जो होगा, मतलब डबल डैश करना है तो डेल्टा डैश ही करो कि अगर जितना बार यहाँ पे, जिससे मान लो क्या हो, एक बार चेंज हो रहा है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि जितना बार चेंज करेंगे उतना बार -1 की पावर ni इंटू क्या जाएगा आपका, हाँ जो भी डिटरमिनेंट है डेल्टा डैश कितना होगा, जितना डेल्टा के बराबर है। जो भी चेंज हो रहा है ना तो क्या होगा ना, -1 के पावर रहता है। जैसे मान लो हम इसमें लगा देते हैं कि एक बार चेंज किए, फिर एक बार और कर देते हैं कि R2 और R1 फिर एक बार और चेंज करो तो 2 बार हो जाता। तो यहाँ पे एक बार में निगेटिव और फिर 2 बार में और निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देखिए अगर n बराबर 2 है तो -1 गुने -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अगर n बराबर 3, अगर 3 बार किसी को चेंज कर दिए तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा। अगर 4 बार कर दिए तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव है ना होगा, बस पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जनरली है जाएगा। अब एग्जांपल 2 का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको क्लियर समझ आए। जो हम एग्जांपल पहले लिए वही एग्जांपल ले रहे हैं। एक डेल्टा ले रहे हैं जहां है 2 3 और 2 और यहाँ पे 4 निकाल लेते हैं। आंसर कितना होगा, ये 4 2 8 यानी 4 गुना 8, अब -2 दिया, आंसर कितना आएगा, 2 है। अब हम क्या कर रहे हैं, हाँ R1 और R2 को किसी को चेंज कर सकते हो, कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं, रो को भी चेंज कर सकते हैं। कि कोई भी अगर एक प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करोगे
तो जो नॉमिनेटर वैल्यू होगा उसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब एक बार चेंज करेंगे तो नेगेटिव पक्का मल्टीप्लाई होगा। तो देखो डेल्टा एस को हम बदल रहे हैं, तो ये कह रहा है कि R1 की जगह पे R2 और R2 की जगह पे R1 करना है, तो ये R2 है ये R1 है, तो हल चल जाएगा यहाँ, हल चल जाएगा यहाँ, ये 2 4 यहाँ चल गया और क्या हो गया 2 3, अब 2 3 यहाँ आ गया। तो इसका नॉमिनेटर देखते हैं, मतलब आंसर के हिसाब से आना चाहिए। अगर इसका +2 आ रहा है तो हमने एक बार चेंज किया ना, तो यहाँ क्या है -2 आना चाहिए, तो आपको लग रहा होगा। देखते आ रहा है क्या है, 2 3 6 और 4 गुना देखिए -2 है क्या है, अगर जो डेल्टा एस है तो कितना हुआ माइनस डेल्टा है क्या है, तो 2 क्या है डेल्टा है, निगेटिव का निगेटिव और 2 क्या है डेल्टा के बराबर है, तो यानी यही ये आपका प्रॉपर्टी नंबर सेकंड करता है कि अगर एक बार चेंज कर दिए तो निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए यहां पे कौन डाल रहे हैं, जैसे मान लो हम एक डेल्टा ले लें, यहाँ पे आप बताओगे यहाँ पे A1 B1 C1 या A2 B2 C2 या A3 B3 C3, हम क्या कर रहे हैं ना, इसमें हम ये चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर जानते हैं R1 और R2 को फिर चेंज कर रहे हैं, आप फिर क्या कर रहे हैं ना, फिर R3 और R2 को फिर चेंज कर रहे हैं उसके बाद, और फिर क्या कर रहे हैं ना C1 जो आने वाला है उसके बाद C1 और C3 को चेंज कर रहे हैं, तो टोटल चेंज कितना होता है 1 2 3, यानी जो यहाँ जो मल्टीप्लाई होने वाला है किससे मल्टीप्लाई होगा बताइए तो, हाँ माइनस गुने माइनस, यानी जो डेल्टा डैश होगा ना, डेल्टा डैश जो होगा कितना हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा हो जाएगा। लेकिन अगर यही हो जाता कि भाई नहीं रहता, तो ये को चेंज और ये को चेंज, तो माइनस कितना हो जाएगा उतना ही बराबर होगा। अब आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर सेकंड खत्म होता है। अब हम लोग करेंगे प्रॉपर्टी नंबर, चलिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखते हैं। आप प्रॉपर्टी नंबर थर्ड का आता है, पहले समझ लीजिए कि कोई भी 2 रो या 2 कलम क्या हो जाए आइडेंटिकल हो जाए, मतलब एक ही जैसन हो जाए। जैसे मान लो इसमें आपको दिख रहा होगा, जैसे R1 देखो चाहे R C1 देखो, C1 ये जो C1 है ना कलम 1 और एक कलम 3, तो देखिए तो ये क्या है A1 A2 A3 और ये भी क्या है A1 A2 A3, तो क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों C1 और C3 क्या है सेम है आइडेंटिकल है, ये C1 and C2 are C3 are identical, मतलब एक समान है, ठीक है ना। C1 and C3 are identical, देन डेल्टा का वैल्यू देखते क्या करना है, डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाएगा, मतलब प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी एनी 2 रो या 2 कलम्स क्या हो जाए सेम हो जाए आइडेंटिकल हो जाए, तो जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है क्या है इतना सिंपल है। देखिए एक और एग्जांपल है यहाँ पे, अगर ऐसे नहीं समझना तो ऐसे देख लो, आपको यहाँ पे R1 ये R1 है ना, देखो ये R1 है और ये क्या है R2 है, मतलब ये रो 1 है ये रो 2 है, तो क्या R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल है क्या बोलो, हाँ R1 में भी ABC है और R2 में भी ABC है, R1 R2 का आइडेंटिकल है, तो इस डेल्टा का जो वैल्यू है ना ये डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आज के बाद से आपको ध्यान देना है प्रॉपर्टी में कि जैसे ही किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कलम हो तो फट से उसका आंसर कितना लिखना है बस 0 लिखना है। देखिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, प्रूफ भी कर लेते हैं, 1 1 और यहाँ पे 2 और 2, देखो 2 का डिफरेंस है और हम जानते हैं कि इसका आंसर पक्का 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया कि ये C1 और C2 दोनों क्या है सेम है, लेकिन हम लोग 2 का देख लेते हैं, ये दोनों सेम है तो वैल्यू पर जानते हैं प्रॉपर्टी की 0 आने वाला है, प्रूफ करके देख लेते हैं।
एक गुणे दो कितना होगा? दो। अब दो है कम, दो। कितना आंसर आ गया? 0। अब 3 कौन सी देख सकते हो? आ रहा है क्या ये? चलिए इसे मान लेते हैं, अब थोड़ा छोटा लिख देते हैं। 1 2 3 1 2 3 0 1 ठीक है ना? देखिए आपको समझ में आ रहा होगा आपके भाई सर तो बताए हैं कि ये R1 और कोई भी दो रो सेम हो जाए तो उसका वैल्यू 0 आएगा। तो देख लेते हैं नंबरिकल वैल्यू निकालेंगे कि क्या आने वाला है। तो डायरेक्ट कर रहे हैं कि एक ही लाइन में आंसर आ जाए, लेकिन आपको बस प्रूफ करना है, देखना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लोग पढ़ लिए हैं कि कैसे इसको खोलते हैं। R1 के साथ एक एक्सपेंड कर रहे हैं। देखिए चाहे C1 के साथ R1 के साथ करो तो क्या हो जाएगा? ये 1 इनटू डायरेक्ट कर रहे हैं, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, दो दूना 4 माइनस 3 और फिर ये माइनस लेते हैं यहाँ पे -2 और क्या करेंगे? इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, देखो इसको छोड़ो इसको छोड़ो तो 1 दूना 2 आप कर लेना -0 और फिर +3 लेंगे, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो 1 -0 अरे होगा ना? देखो तो कितना आएगा? ये 4 + 3 दिया 1 1 कम 1 और ये माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस कितना हो जाएगा? वैल्यू कितना है? तो 4 की नहीं 4 4 क्या गया? चलिए तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में क्या हो जाए? सेम हो जाए, उसका वैल्यू 0 आएगा। ठीक है ना? बस ये प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि कोई भी दो रो दो कॉलम समान हो जाए तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। याद रखिएगा। आप खोलेंगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि किसी भी डिटरमिनेंट में, ठीक है ना, किसी भी डिटरमिनेंट में अगर ऑल एलिमेंट किसी एक रो के या एक कॉलम के ऑल एलिमेंट 0 हो जाए तो उसका वैल्यू कितना है? 0 है। किसी एक डिटरमिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो देखते ही उसका आंसर लिखना है 0। ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर एक्सपेंड करेंगे इसको C1 R1 के सापेक्ष 0 into something 0 0 into something 0 और 0 into something 0। आपको जब पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो 0 को क्या महत्व होता है आपको क्लियर वहां से हो जाएगा। बताया थे कि अधिक से अधिक 0 इसमें रहता है ना तो बहुत ज्यादा हमारा कैलकुलेशन क्या होता है? आसान हो जाता है। एक बार देखिएगा जरूर वीडियो पिछले वाला। अब देखिए जैसे अगर पूछे हम कि एक डेल्टा का वैल्यू कितना है, अब ये A B C 0 0 0 1 2 3 इसका वैल्यू डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाएगा? बताइए 0 आएगा। क्यों? क्योंकि अभी प्रॉपर्टी आप जाने प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट अगर क्या हो जाए? 0 हो जाए तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 0। कॉलम में भी दे सकते हैं 1 2 3 ना, यहाँ पे 0 2 0 2 3 0 यहाँ पे 1 5 4। ठीक है? देखिए इसका वैल्यू आप जानते हो कि 0 आएगा प्रॉपर्टी, लेकिन इसको एक्सपेंड कर ले रहे हैं। ठीक है ना? देखिए एक्सपेंडिंग कहां से करेंगे? बताए जब पिछला वीडियो देखे होंगे तो C2 से करेंगे। C2 से करने जाओ अधिक से अधिक इसमें 0 है तो उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। एक्सपेंडिंग अलोंग C2 करके देखो तो क्या होगा? ये यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, तो डेल्टा का वैल्यू जो होगा -0 इनटू समथिंग में क्या होगा? जिस रो जिस कॉलम में है 2 5 2 4 और फिर क्या होगा? +0 और समथिंग में क्या है? बोलो इसको छोड़ेंगे और 1 4 2 इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे 1 4 2 1 1 2 4 1 1 2 4 ये है ना? और फिर क्या होगा? -0 लेंगे और इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे 1 1 2 5। देखिए 0 into something इसको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी मुझे, तो यही फायदा होता है अधिक से अधिक 0 लाना और एक प्रॉपर्टी से। ये 0 क्या लगा? -0 into something 0
प्लस 0 इंटू समथिंग 0 और ये माइनस 0 इंटू समथिंग। डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया? देखिए आप एक्सटेंड भी कर लिए। तो जैसे समझना समझिए, ये प्रॉपर्टी नंबर आपका 4 में था। अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5। तो चलिए देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, ध्यान रखना है। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपको कुछ भी देता है जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को मिला करके पूछता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से तो कह रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, एक रो, ए रो और ए कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट is multiplied by constant k, then its value gets multiplied by k। ये कह रहा है कि यदि किसी डिटरमिनेंट की एक रो या एक कॉलम में अगर किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके डिटरमिनेंट वैल्यू जो पहले था उसमें k से मल्टीप्लाई के बराबर होगा, क्या k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। एक डेल्टा है, समझ रहे हैं, ए बी सी, चाहे A1 B1 सुन लेते हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C, और यहाँ ले रहे हैं A3 B3 C। ये 3 + 3 का डिटरमिनेंट हमने लिखा। ये कह रहा है कि यदि आप इस किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, किसी में भी कर सकते हैं हम, तो यदि हम ये डेल्टा डैश में क्या कर रहे हैं ना, क्या होगा ये, तो ये k A1 k B1 और k C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। यह है ना, कहता है किसी ईच एलिमेंट ऑफ रो, किसी एक रो के सभी एलिमेंट में अगर k से गुना हो रहा है तो जो डेल्टा होगा ना, डेल्टा डैश जो होगा k इंटू डेल्टा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना? मतलब अगर इसका आंसर 4 आ रहा है ना, अगर इसमें हम 5 से गुना कर रहे हैं ना, तो डेल्टा डैश से कितना हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। क्या एग्जाम्पल से 2 + 2 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे डेल्टा है 1 2 और 3 4, ये है ना, इसका आंसर कितना है भाई डेल्टा, 4 × 4 3 × 6 माइनस कितना आएगा ना। आप देखिए हम डेल्टा तो निकाल लिए, हम क्या कर रहे हैं ना कि इस रो में हम इसमें 5 से गुना कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी का क्या है, जब 5 हम इसमें गुना करो तो ये इसका आंसर कितना आएगा, इसमें गुना के बराबर हो जाएगा, 5 से इसमें गुना करना पड़ेगा। आंसर कितना हो जाएगा डायरेक्ट -10 कर सकते हो, अगर ये आपको पता है तो वही जान लेके निकाल के देख लेते हैं कि -10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डेल्टा डैश जो हम क्या चाह रहे हैं, इसमें 5 से गुना करें तो 5 के, तो सॉरी ये 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5 गुना और 10, यानी 5 × 2, और ये कितना जाएगा 3 और 4 करके देख रहे हैं। तो डेल्टा डैश उसको मिटा दिए 2 के बाद में, हाँ डेल्टा डैश कितना हो जाएगा, देखिए इसको 5 × 5 हो जाएगा, 5 × 10 ये 3 और ये 4, और डेल्टा डैश का आंसर कितना आएगा देख लो, 5 के 20 और -10 दिया ही 30, आंसर कितना आया बताइए -10। और देखिए डेल्टा कितना है माइनस, देखिए ध्यान से इस 10 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 5 × -2 लिख सकते हैं ना, 10 को -10 को 5 × -2 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको हम दिखाना चाहते हैं क्या हो जाएगा। अब इस डेल्टा को हम डेल्टा डैश करेंगे, डेल्टा डैश को हम देखिए ये 5 I × डेल्टा, क्योंकि -2 क्या है डेल्टा के बराबर है, यही तो हमको प्रूफ दिखाना था ना। तो आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 समझ में आया होगा कि अगर किसी रो में या किसी कॉलम में सभी एलिमेंट में कांस्टेंट से गुना किया जाए तो उसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू है ना k से गुना हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे, तो दो ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है उसको 2 मिनट बाद करते हैं, फिर आगे हम लोग छठा नंबर प्रॉपर्टी करेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से पॉज करके आप लिख भी सकते हो,
देखिए, तो एग्जाम्पल्स का नोट में आपको ध्यान रखना है कि आपको बताया गया था मैट्रिक्स में अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान रखना है ए बी सी डी, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दो कॉलम दो। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम करेंगे के ए निकालिए, तो के अगर ये मैट्रिक्स है ए बी सी और ये डी, क्लियर है ना? अच्छा लैम्डा ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर लो लैम्डा कर लो, राइट कि नहीं, लैम्डा ही लैम्डा लैम्डा नहीं। तो देखिएगा अब इस लैम्डा को हमको अंदर लेना है, मल्टीप्लाई करना है, तो लैम्डा जब अंदर जाएगा अब कितना हो जाएगा, मैट्रिक्स है तो सभी में, मैट्रिक्स में बताया थे अगर ये मैट्रिक्स है तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेगा, तो कितना हो जाएगा ये लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी और लैम्डा डी हो जाएगा। मैट्रिक्स रहेगा तब मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन यही बात अगर डेल्टा हो, देखिए डेल्टा हो जैसे ए बी सी डी, कहेगा फाइंड लैम्डा इनटू डेल्टा, आ रहा है कि तो आपको ये कह रहा है कि लैम्डा इनटू डेल्टा का वैल्यू निकालिए, लैम्डा इनटू डेल्टा निकालिए। तो हम क्या करेंगे कि हमको चाहिए क्या, ये लैम्डा इनटू डेल्टा, तो लैम्डा लेंगे और यहाँ लिखेंगे ए बी सी और इस लैम्डा को अंदर लिखेंगे, तो इसका आंसर होगा चार, दो रो दो कॉलम है ना, चारों चार इसका आंसर होगा। तो आपको R1 में भेजेंगे, भाई R1 के सब एलिमेंट बन जाएगा और सब बाकी ऐसे ही रहता है, तो क्या जाएगा ये लैम्डा ए लैम्डा सी डी को ऐसे, ये सही है। फिर कोई नहीं, हम क्या करेंगे ना, हम इसमें भेजना चाहते हैं कॉलम में, तो देखिए ये लैम्डा इनटू डेल्टा और क्या जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लैम्डा ए लैम्डा सी और ये बी और डी, ऐसे ही आप इसमें भेज सकते हो, इसमें भेज सकते हो, तो चार तरीका है, ठीक है ना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इजी आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव और ये ऑब्जेक्टिव, तीन क्वेश्चन में भी हो सकता है, चार क्वेश्चन में भी हो सकता है, 2+2 कर। चलिए तो आप देखते हैं हम आपका प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि if two row or two columns are equal position then the value of determinant is 0, मतलब दो रो या दो कॉलम का अनुपात या रेशियो सेम हो जाए, एक ही हो जाए, कभी भी आंसर कितना है 0 है। देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, अगर डेल्टा है यहाँ पे एक डेल्टा आ रहा है, तो डेल्टा का वैल्यू हम ले रहे हैं क्या, जहां पे 1 2 3 और यहाँ पे 4, ठीक है ना, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 2 4 1, ये एक एग्जांपल है। और देखिए ध्यान से दिखा रहा है कि अगर दो रो या दो कॉलम का अनुपात समान हो जाए तभी भी आंसर कितना है 0 हो जाए। प्रोपोर्शन मतलब होगा रेशियो सेम होना चाहिए। देखिए भाई क्या है आप समझने के लिए लिखवा रहे हैं हम, बस आपको बस ध्यान रखना है कि दो रो और दो कॉलम का क्या हो जाए प्रोपोर्शनल हो जाए, मतलब सेम रेशियो में हो जाए उसके एलिमेंट, तो डेल्टा का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। तो देखिए हम कुछ समझने के लिए ये कोई रेशियो नहीं होता है, हम निकाल रहे R1 रेशियो R2, देखिए सब एलिमेंट का रेशियो देखिए तो कितना रहा बताओ तो, R1 रेशियो R2 कितना आ रहा है, देखिए ध्यान से 1:4। आप यहां देख सकते हो 2/8, 2/8 कटेगा तो 1/4, ये 3/12 कटेगा तो 1/4, यानी रेशियो बराबर आ जा रहा है। तो हम कहा देंगे ये डेल्टा का वैल्यू कितना है 0। आप इसके और में कैसे समझ सकते हो, यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो। देखो एक ही रो में जैसे हमने के से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, हम बताए थे अभी तुरंत कि अगर के से गुना करेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जाएगा, जब कॉमन उसका मतलब कॉमन का मतलब क्या होता है, किसी एक रो या एक कॉलम रहेगा तभी कॉमन भी होगा। तो इस देखिए 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4
के सभी एलिमेंट में 4 से गुना है, तो ये 4 बाहर निकलेगा बाबू, ये 4 बाहर निकलेगा तो कितना होगा, इसको 4 ऐसे कर देते हैं, डेल्टा की तरह दिख रहा है, 4 ऐसे कर देते हैं, तो यहाँ क्या होगा 1 2 3, ऐसे हम 4 को निकाल रहे हैं, 1 को 3 और ये 2 4 1, देखिए तो ये क्या है, सेम है कि नहीं है, आइडेंटिकल है ना, तो ये डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4 गुना 0, ये तो पहले प्रॉपर्टी है 0 हो जाएगा। क्लियर है, ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसको। अब आप लोग करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। तो देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम वीवीआईपी लिखते हैं इसको। ये इसी पे आपका अधिक से अधिक जो 4.2 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो बनेगा और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बोर्ड में आएंगे ये 5 मार्क्स के आते हैं, ध्यान रखना इसको। तो ये ऑपरेशन से ही यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन आपसे बनेंगे, क्योंकि आपको ये बताए जाएंगे कि आप अधिक से अधिक जीरो लाने की कोशिश कीजिए। जब भी प्रॉपर्टी वाले सवाल आपको कराए जाएंगे तो उसमें रहता क्या है ना कि जितना ज्यादा उसमें आप प्रॉपर्टी लगा करके यानी ऑपरेशन करके आप उसमें अधिक से अधिक क्या करो, जीरो लाओ। जीरो लाने से क्या होगा आपको पहले भी बताए हैं और फिर भी बता दे रहे हैं कि जीरो लाने से आपका कैलकुलेशन इजी होता है, दूसरा कुछ नहीं है। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन होगा, आपका आंसर जल्दी आएगा। चलिए ये देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। इसका हम अपने भाषा में कह सकते हैं कि इसी को ही हम लोग कहते हैं ऑपरेशन और डिटरमिनेंट। हम इसको एकदम बड़ा लैंग्वेज में ना लिख करके एकदम शॉर्टकट में आपको समझा दे रहे हैं, काम चलाना है मुझे, ऑपरेशन को याद नहीं करना है, समझना है उसको। तो ऑपरेशन और डिटरमिनेंट नाम दे सकते हैं कि एक डिटरमिनेंट हम ऑपरेशन कौन करें, ठीक है। ये सब ऑपरेशन है, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, या किसी दूसरे रो में कैसे गुणा करके किसी रो में उसको जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, तो डिटरमिनेंट वैल्यू में नो चेंज, ठीक है ना। तो जो भी डेल्टा होगा ना, जो कोई ऑपरेशन इसमें से कोई ऑपरेशन लगा दो, जोड़ के घटा करके कोई भी दोनों को आपस में जोड़ दो या घटा दो, या किसी दूसरे में के से गुणा करके फिर उसमें जोड़ दो या घटा दो। फिर चाहे किसी कलम में ऑपरेशन करना है, जोड़ना है घटाना है, किसी दूसरे कलम में के से गुणा करके, तो डिटरमिनेंट वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। जो नंबरिकल वैल्यू उसका आ रहा था ऑपरेशन करने के बाद भी उतना ही आएगा। क्लियर हुआ ना, तो समझ लेते ऑपरेशन कैसे करेंगे। तो ये आपको अगर मैट्रिक्स आप लोग पढ़े होंगे तो मैट्रिक्स में बताया गया है कि 3.4 में कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में कैसे 3 ऑपरेशन होते थे, 3 रो ऑपरेशन, 3 कॉलम ऑपरेशन। लेकिन हम लोग वहां पे जो है ना, यहाँ पे केवल और केवल ये काम करेंगे तब डिटरमिनेंट वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। भाई 2 में जो 2 और था उसमें करेंगे तो क्या होगा, चेंज कर जाएगा। एक और होता है कि आप बताए थे कि अगर कोई भी 2 रो को आपस में चेंज करेंगे, बोले नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वहां पे चेंज कर जाएगा, लेकिन इसमें चेंज नहीं होगा। आपको इस तरह से कोई ऑपरेशन करोगे तो डेल्टा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आंसर में। देख लीजिए ऑपरेशन कैसे करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए हम R1 में एक ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 में इसका मतलब ये होता है ऑपरेशन करना, R1 चेंज होगा, इसका मतलब होता है चेंज, इसका मतलब क्या होता है चेंज। R1 चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज होगा तो आपका ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा। हम क्या कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि K से गुना करके किसमें R2 में आप R1 को चेंज करो, नहीं तो हमने क्या किया बताओ, तो ऑपरेशन कर रहा है कि R1 वाले एलिमेंट अब चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, तो इसमें सबसे पहले K से गुना होगा और इसके एलिमेंट पे देखिए जुड़ जाएगा। बोलिए देखो जोड़ रहे हैं, एक बार मल्टीप्लिकेशन होगा तो देखो इससे फायदा होगा। तो एक क्या होगा A1 अब प्लस इसमें K से गुना करके जोड़ना है ना, K A2 बिल्कुल सही है। अब फिर B1 जितने R1 के एलिमेंट होगा ना वो सब चेंज हो जाएगा, जो भी ऑपरेशन कर रहा हूं। देखो R1 के एलिमेंट क्या है B1, अब प्लस है तो प्लस K, R2 के एलिमेंट क्या है B2, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अब तीसरा का एलिमेंट कैसे चेंज होगा, तो C1 R1 के एलिमेंट C1 है प्लस K C2, इस तरह से हो जाएगा। और देखिए अब केवल R1 नहीं चेंज होगा, R2 R3 तो ऐसे कैसे हो जाएगा, तो वैसे क्या करना A2 B2 ये C2, A3 B3 C3। तो ये ऑपरेशन जितना ज्यादा हम लोग क्वेश्चन करेंगे उतना ही फायदा होगा। अब
अभी आपको ये ऑपरेशन बता रहा है कैसे करना है, ठीक है ना। आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो। जैसे मान लो एक डेल्टा हम ले रहे हैं इस तरह से, आप एग्जाम्पल करके दिखा भी दे रहे हैं, कोई चेंज नहीं आता है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4, ठीक है। डेल्टा हम कर रहे हैं ना, जो R2 है ना, इसमें एक ऐसा ऑपरेशन लगाइए R1 को R2 से घटा दीजिए, तो भी आंसर नहीं बदलना चाहिए, नहीं बदलेगा। देखिए क्या होता है, ये R1 तो नहीं बदलेगा ना, R1 से ऑपरेशन करेगा 1 2 और 3 4, ठीक है ना। वो सॉरी पीछे निकल जाएगा, R2 चल जाएगा। हम ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ से प्रोसेस चालू हो गया, 3 में से क्या करना है, एक को घटाया जाए, 3 में से क्या करना, कितना होगा 2, और देखिए R2 का एलिमेंट क्या है 4, ओ सॉरी हाँ R2 का एलिमेंट 4 और 4 में से 2 कितना जाएगा, बोलो ना, 3 में से गया 2 और 4 में से 2 गया, आंसर में कोई बता नहीं आना चाहिए। इसका डेल्टा का आंसर कितना है बताओ, 4 है कौन 4 -2 कितना आएगा, इसका आंसर आएगा -2, दिख रहा है। तो आप देखिए डेल्टा कितना हो गया। अब इसका आंसर कितना आ रहा है, 2 है कम 2 और 2 दूना, देखिए डेल्टा का कितना आया, कोई चेंज आया, ऑपरेशन लगा लोगे ना इस तरह का ऑपरेशन, तो डेल्टा में कोई बदलाव नहीं होता। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो हम ऐसे ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। ऐसे लगाइएगा, क्वेश्चन करेंगे जो 4.2 है उसमें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये सब ऑपरेशन। आपको समझ आना है कि ऑपरेशन एक्चुअली कैसे हो रहा है, प्रैक्टिस से आएगा ही, अपने मन से ले लो कोई एग्जांपल, उसमें जो मन करे आप R2 से गुना करो या ऐसे करो ऐसे करो, ऑपरेशन लगाओ आंसर आ जाएगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 8 कहते हैं, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है ये। देखिए ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर किसी एक कलम के अगर प्रत्येक एलिमेंट दो एलिमेंट के सम के रूप में रहेगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, मतलब 2 डिटरमिनेंट उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये सिंपल है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो क्या क्लियर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे A1 मतलब एक डिटरमिनेंट है, इसको हम 2 में कर सकते हैं, कन्वर्ट करते हैं A1 A2 A2 फिर क्या होगा, ये B1 B2 B3, ये C1 C2 मतलब इस एलिमेंट के 2 सब ग्रुप में है ना, तो पहला वाला ली करके फिर ये दोनों को उतार दें, क्लियर है। अब बीच में क्या है, प्लस है ना, यहाँ प्लस लिख दीजिए, और ये λ1 λ2 λ1 λ2 λ3, और यहाँ क्या होगा B1 B2 B3 और ये C1 C2 C3। तो ये आपको क्या समझना है कि किसी भी डिटरमिनेंट के एक रो या एक कॉलम में सभी एलिमेंट अगर सम के रूप में दिए हैं 2 या 3 में, तो उसको एक डिटरमिनेंट में हम सम अदर डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन करते हैं इसमें एग्जांपल, एक डेल्टा का वैल्यू ऐसे 1 2 3, ठीक है ना, क्योंकि एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल जो है क्वेश्चन हो गया x y z a b c, और यहाँ जो C3 है ना x + a y + b z + c, इसका आंसर कैसे निकलेगा। देखिए अगर आपको प्रॉपर्टी के साथ देखोगे तो अगर सम में रहता है तो 1 से हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, तो कन्वर्ट करोगे तो आपको ये मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ तो, ये x y z फिर a b c, और यहाँ से मिलेगा तो पहले ही तो x y z, फिर बीच में प्लस, फिर क्या लिखेंगे, इसको इसको सम करेंगे x y z, यहाँ क्या होगा a b c, और यहाँ क्या होगा a b, देखो इसका सेकंड वाला दो, और देखो यहाँ से देखोगे तो ये वाला क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है, और यहाँ से क्या है, ये आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल और आइडेंटिकल तो अभी समझे पिछले इसी वीडियो में। ये डेल्टा का वैल्यू कितना है बताओ तो, 0 + 0, ये 0 + 0, तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया, तो ये प्रॉपर्टी हुआ खत्म। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 8, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर जो 9 है ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 9 कहता है कि इफ A is a square matrix, then determinant
डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू a का जो डिटर्मिनेंट होगा ना, जब k जब बाहर निकलेगा तो k क्या जाएगा, k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। k कितना हो जाएगा, ये k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। क्लियर है? ऑर्डर और देखिए जहां पे n है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना जी, तो एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एंड ऑफ ऑर्डर एंड, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए एग्जांपल समझ लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ए आई जे, जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। कह रहा है कि बताइए ये 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन में रहेगा, कुछ भी हो सकता है, जब बाहर निकालेगा तो बताए ना, ये पावर पे क्या हो जाएगा, पावर ठीक है, पावर n, यहाँ 2 है ना, ये 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑर्डर यहाँ क्या है, 3 है। आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, ऑप्शन में ही रहेगा, ए टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ नहीं करेगा कि अब बताओ ए मैट्रिक्स सही रहेगा और 3a पूछ लेगा, अब बताओ तो 3 के पावर 3 ना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगला एग्जांपल लेते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है ना, जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है 3। कह रहा है फाइंड ये 3 इंटू 3a का डिटर्मिनेंट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये 2 क्रॉस 2 है ना, तो n कितना हो गया, 2 हो गया। बोलो आपको क्या चाहिए, 3a का डिटर्मिनेंट। जब 3 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 3 से बाहर निकलेगा 3 की पावर 2 हो जाएगा, ये ऑर्डर 2 है, इनटू कितना हो जाएगा बताओ, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। और ये तो आपको पता है ऑलरेडी पहले से दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ कितना दिया हुआ है, ये दूसरे जगह लिखी है, कितना जाएगा ये 9 इंटू 3, कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट आंसर। आपने देखा कैसे निकाल देगा कि आप 9 कितना हो जाएगा, 9 इंटू डिटर्मिनेंट, ये भी आंसर हो सकता है, या तो हमारा इसका वैल्यू देगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्लियर है ना। ये प्रॉपर्टी नंबर 9 खत्म। अब हम लोग करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 है, इफ A is a diagonal matrix of order n then determinant is equal to product of diagonal element। अब ये diagonal element आपको ये होता है, देखिए diagonal matrix आपको बताया था, तो diagonal elements क्या कहलाते हैं, अगर ये determinant वैल्यू निकाला जाए ना, जानते हैं क्या, डायरेक्ट आप ऐसे याद कर सकते हो, इसका प्रोडक्ट कर लो। मान लो ये n क्रॉस n का जो होता है n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 का लिए हैं तो वही n क्रॉस 3 हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो a11 into a22 into a33, क्लियर है ना। अगर a क्या है, a i j जो है ना, अगर ये n क्रॉस n का जो मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ये होगा ना, a11 into a22 का ऑर्डर कितना जाएगा, क्लियर है ना। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर कितना हो गया, 10। एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 0 0 0 2 0 0 0 3 लिखा है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, देखिए डायगोनल एलिमेंट है, बाकी सब 0 है, तो इसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट पूछे ना तो खाली प्रोडक्ट करो, 1 2 2 3 सेम आंसर, शॉर्ट से मल्टीप्लाई कर देना प्रॉपर्टी। ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर 10। देखिए प्रॉपर्टी नंबर जो आपका 11 है, ये प्रॉपर्टी लास्ट नहीं है, ऐसे प्रॉपर्टी तो बहुत है, अभी 4-5 को जब माइनर फैक्टर हम लोग पढ़ लेंगे तो माइनर फैक्टर वाला भी प्रॉपर्टी इसमें हम लोग ऐड करेंगे। देखिए प्रॉपर्टी जो आपका 11th है, इफ a and b are स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन जो डिटरमिनेंट ऑफ a b जो होगा ना, उसको हम अलग-अलग भी डिटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ a b इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a एंड डिटरमिनेंट ऑफ b, ये ऑब्जेक्टिव पूछना है, इसको ध्यान रखना है। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोग करके बताइएगा इसको प्रूव करके कि क्या यह सही है कि नहीं है। देखिए इफ a इक्वल टू 1 2 3 4,
ठीक है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड बी इक्वल टू 4 2 1 1, ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 है। तो हम क्या है, प्रूव दैट, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ना ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसका डिटरमिनेंट निकाल दो, और फिर अलग अलग निकाल दो, और फिर आप मल्टीप्लाई कर दो। उसको एलएचएस का अगर आरएचएस आ जाए तो कहेंगे क्या ये सही है। इसको आपको ये होमवर्क रहेगा, आप बना करके कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर आया कि नहीं आया, नहीं आया तो देखा जाएगा, फिर इसका वीडियो हम बना करके डाल देंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी खत्म नहीं होगा, लेकिन 9th प्रॉपर्टी अगर जान जाओगे तो एग्जाम आपका एक्सरसाइज 4.2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।